और सजदों के बगैर हुस्न किसी को नसीब नहीं हो सकता। तो आका फरमाते बेनमाजियों के चेहरे से नूर छीन लिया जाता है। चौथी चीज जो बेनमाजी को दुनिया में नसीब होती है, उस कम नसीब को आका इरशाद फरमाते हैं, जब वो कोई इबादत करता है नमाज को छोड़ के, तो उसकी बरकत उसको नहीं दी जाती। यहां पर अपने उलमा की मौजूदगी में, मशाइख की मौजूदगी में एक जुर्रत कर रहा हूं, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करें। हमने फराइज को छोड़ के नवाफिल को ज्यादा अहमियत दे दी। मिसाल के तौर पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, नियाज कसरत से करेंगे। नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, वली की मजार पे बिल्कुल पाबंदी से जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और इसको लिखा गौस पाक ने, इस हदीस को गौस पाक ने भी लिखा है अपनी किताब में, कि वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करेगा उसकी बरकत से महरूम रहेगा। अब आप नियाज कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ते, मैं नहीं कहता कि माज़अल्लाह बंद कर दो। जो नियाज को बंद करने का मशवरा दे उसका दिल सियाह हो चुका है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है, जो किसी इंसान को एक लुकमा खिलाता है, सिर्फ एक लुकमा निवाला एक, आका फरमाते उसके और जहन्नम के दरमियान 7 पर्दे अल्लाह गिरा देता है, और एक से दूसरे पर्दे के दरमियान का फासला 1000 साल का फासला होता है। यानी अल्लाह अकबर, अगर कोई बंदा किसी को एक लुकमा खिला दे तो उसके और जहन्नम के दरमियान 7000 साल का फासला पैदा कर दिया जाता है। जब एक लुकमा खिलाने की बरकत यह है तो पेट भर खिलाने की बरकत क्या होगी, और एक को खिलाने की बरकत यह है तो हजारों को खिलाने की बरकत क्या होगी। हम नियाज के मुखालिफ नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाज को छोड़कर जो नेकी करोगे उसकी बरकत से महरूम कर दिए जाओ। मजार पे फूल डाल रहे हैं आप, बरकत से महरूम हो जाओगे अगर नमाज नहीं पढ़ो। आपने कभी देखा कोई वली का ऐसा आस्ताना जहां आस्ताना और मस्जिद ना हो? रसूलुल्लाह के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है, गौस पाक के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है, गरीब नवाज के मजार से तो 3-3 मस्जिदें लगी हुई है, मखदूम सिमना के मजार से 2-2 मस्जिदें लगी हुई है, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा के मजार से भी मस्जिद लगी हुई है। बल्कि हद तो यह है, वलियों ने पहले मजार नहीं बनाई, पहले मस्जिद बनाई, और बताया कि पहले जब तक मस्जिद में नहीं आओगे यहां आना तुम्हारे लिए बरकत का बाइस नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, सुन्नियों अपनी फिक्र बदलो, अपनी सोच बदलो। अगर हर नफिल काम मुस्तहबात की बरकतें हासिल करना चाहते हो तो मस्जिदों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, अल्लाह की चौखट से अपने रिश्ते को मजबूत करो। चौथी चीज, वो नमाज को छोड़कर जो भी नेकी करता है उसकी बरकत से महरूम कर दिया जाता है। 5वीं चीज, बस मैं समेट रहा हूं, बात मुकम्मल कर लूं। 5वीं चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो जो दुआ करता है उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। दुआओं से तकदीर बदलती है, दुआओं से तकदीर बदलती है, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रह जाती। 6ठी चीज, मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर देता है। बस आखिरी बात कह रहा हूं, बाकी चूंकि 15 चीजें हैं उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन इशा का वक्त हो गया, सिर्फ आपको ये बात कहता हूं, अगर मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा तो जो असल तकरीर आप हम सुनने के लिए आए उसके लिए टाइम शॉर्ट हो जाएगा, और हमें अपने अमीर को, अपने कायद को सुनना है। आखिरी बात कह रहा हूं, बहुत खास बात, सुन्नियों इसको कुछ याद रहे न रहे, आप इसको ध्यान से, कुछ याद रहे न रहे इसको याद करें आप। सरकार फरमाते हैं जो नमाज छोड़ दे, नमाज जो छोड़ दे, नमाज तर्क कर दे, नेकों की दुआ से, सालेहीन की दुआ से उसका हिस्सा खत्म हो जाता है। कितना बड़ा नुकसान करते हैं हम।